नमस्कार मित्रों। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी बुधवार 2080 1 नवंबर 2023 प्रातः के 9:30 बज गए हैं और बहुत स्वस्थ महसूस करता हूँ किंतु भारत से लेकर के पूरे विश्व भर में और भयंकर अशांति छाई हुई है। हमास इजराइल युद्ध की छाया भारत में भी केरल में आ गई, मदुरई में, और 3 बम विस्फोट हुए और उस बम विस्फोट के पहले का घटनाक्रम यह है कि हमास का एक प्रतिनिधि ऑनलाइन वहाँ किसी बड़ी सभा को संबोधित कर गया। उस बड़ी सभा में यहूदी मुर्दाबाद और हिंदू मुर्दाबाद, हिंदू को मारो यहूदी को मारो, ये नारे खुले आम लगे। तो वहाँ के मुख्यमंत्री को इस बात की खबर तो है ही, खबर तो उसने जब परमिशन दी उस सभा के लिए जिसमें हमास का एक प्रमुख आतंकी भाषण दे देगा, तो सरकार का, प्रांतीय सरकार का कर्तव्य है कि वो उसे अनुमति ही न दे। पर अनुमति दी है, खबर थी, उसके बावजूद उनका कोई भी उस बारे में एक्शन तो छोड़िए, सॉरी फीलिंग का भी कोई भाव मीडिया पर सुनाई नहीं दिया। ये केरल की सरकार, कम्युनिस्ट सरकार और कम्युनिस्ट मुस्लिम गठबंधन का ये दुष्परिणाम है। करेला और नीम चढ़ा, ऐसा आराम से कह सकते हैं। उधर हमास को इजराइल और बहुत मन में निश्चय करके कि हमास का सफाया करके ही रहेंगे, प्रतिदिन 20, 30, 40 हमास के आतंकवादियों का वो रॉकेट और बम लगा करके उड़ा रहा है। वो गाज़ा में जहाँ जहाँ उसको सूचना मिलती है मोसाद से कि इस घर में और हमास के एकाध सरगना छुपा हुआ है, उस घर को पूरा उड़ा देती है। उनके पास दूसरा कोई उपाय दिखता नहीं है, क्योंकि सैनिक तो अभी अंदर घुसाना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वो तो सुरंगों के अंदर से मिसाइलें दाग रहा है, गोलियां चला रहा है। वो तो सुरक्षित रह करके, अपनी पूरी सुरक्षा करके, पूरी दुनिया में ये पहली बार हुआ है कि अंडरग्राउंड 400-500 किलोमीटर की सुरंगें बना दी हो। 400-500 किलोमीटर की गाज़ा पट्टी पर, गाज़ा पट्टी पूरी 120 किलोमीटर की है लंबाई में, और उसमें 400-500 किलोमीटर और जाल बिछा दिया गया सुरंगों का। तो वो सैनिक इजराइल इतना मूर्ख तो है नहीं है कि अपनी सेना के एक भी व्यक्ति की जान गंवाने के लिए तैयार होगा। हालांकि इस युद्ध में इजराइल के सैनिक भी अच्छी संख्या में मरे हैं और इजराइल वासियों का भी और नाश हुआ है। इतना नाश हुआ है कि अब इजराइल का आम जन कहने लगा है नेतन्याहू को, अरे तुम कर क्या रहे हो, उस हमास को ख़त्म करो और हमारी जान की सुरक्षा का जिम्मेदारी तुम्हारी है, अधिकार से बोल रहा है। भारतवर्ष में ऐसी स्थिति आने पर हिंदू उतना अधिकार से नहीं बोलता। भारत में तो अभी भी धमाका हुआ है और मुस्लिम क्रिश्चियन मिलकर धमाका हुआ है, लेकिन हिंदुओं ने कहीं पर भी कोई जुलूस नहीं निकाला कि भाई, जुलूस जो भी निकलते हैं वो पैलेस्टाइन के विरोध में निकलते हैं। पैलेस्टाइन के विरोध का स्वर जो है वो भी विश्व में थोड़ा कम सुना जा रहा है, क्योंकि आज युद्ध का 25वां दिन और 25 दिनों से गाज़ा पर विजय प्राप्त नहीं कर सका इजराइल। ये इजराइल के इतिहास की पहली घटना है। वो तो 7-8 दिन लगाता ही नहीं है, उसके चारों तरफ तो दुश्मन देश हैं। लेकिन ईरान की सहायता से और हमास को जो
मिसाइलें और शस्त्र मिले हुए हैं, उन शस्त्रों के बल पर वो आज 25 दिन से बराबर मुकाबला कर रहा है, हमला भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो हमला नहीं कर रहा है, वो पलटवार भी कर रहा है इजरायलियों पर। तो इस प्रकार से युद्ध जो है, और इधर लेबनान ने युद्ध शुरू कर दिया। लेबनान का जो संगठन है हिजबुल्ला, तो हिजबुल्ला भी आ गया और मिस्र का हूती भी आ गया। हूती, हमास और हिजबुल्ला, ये 3 आतंकवादी संगठन, तीनों मुस्लिम प्रधान संगठन, मुस्लिम प्रधान देशों से। अब स्थिति ये है देशों की, देशी जो देश जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हुए हैं, अरब देशों का तो एक बड़ा संजाल इजराइल के चारों तरफ है। तो वो जो इस युद्ध से अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, वो भी डरते हैं, भय खाते हैं इजराइल से। छोटा सा देश इजराइल, उससे भय खाते हैं कि अगर इसके विरुद्ध में कुछ किया तो ये जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो मित्रों, ऐसी अवस्था युद्ध की और बनी हुई है। रशिया ने अपने 2 युद्धक बेड़े और इजराइल की रक्षा में लाकर खड़े कर दिए हैं। ये देख करके चीन ने 6 अपने युद्धक बेड़े और वो गाज़ा की सीमा से लगा दिए कि अगर अमेरिका रहता है तो हम पीछे नहीं रहेंगे। रूस की भी दुविधा है कि पहले तो रूस बोल दिया था गाज़ा के पक्ष में कि हाँ, उनको अपनी रक्षा का हक है। अब रूस और चीन मिलकर के, और जब देख रहे हैं कि वहाँ तो इजराइल सर चढ़कर और मार रहा है, और अमेरिका जो है वो आ गया इजराइल के पक्ष में। तो अगर इजराइल के पक्ष में अमेरिका आ गया हो तो रूस और चीन दोनों को तो विरोध में खड़ा होना ही होना है। अब भारत की स्थिति ऐसी है कि भारत रूस और अमेरिका दोनों का साझा मित्र है, पैलेस्तीन का मित्र है, और इन गाज़ा के पक्ष में सबसे पहले मोदी का स्टेटमेंट आ गया। गाज़ा मैंने हमास के इजरायलियों के पक्ष में कि हाँ, उनको अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। और इजराइल और भारत की जो स्वाभाविक दोस्ती है, उस दोस्ती के फलस्वरूप भी पहला जो उद्गार मोदी का निकला वो सही रहा, लेकिन उसके बाद जब वैश्विक और स्वर सुनाई दिए तो भारत ने भी पैलेस्तीन को मानवीय सहायता के नाम पर वो खाने पीने के ट्रक्स भेजे हैं गाज़ा के लिए। गाज़ा में जो मर रहे हैं लोग, जो मेडिकल हेल्प भी भेजी है, अस्पतालों में मर रहे हैं। और इजराइल तो दाएं बाएं कुछ नहीं देखता। एक इजराइल ने पहले एक अस्पताल पर बम गिरा था, तो इजराइल ने पूरे प्रमाण देकर बताया कि ये बम तो हमास का ही है, जो गलती से रॉकेट आधा फट करके और नीचे गिर के इस हॉस्पिटल पर गिरा है। लेकिन अभी कल की खबर है कि इजराइल ने स्वीकार कर लिया है कि मैंने ही मारा है उनको, और मारूंगा, क्योंकि सामने हमास की रणनीति है कि वो अस्पताल में बैठ करके और अपने युद्ध चलाता है कि अस्पताल पर तो मानवीय आधार पर और अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी हैं कि अस्पताल पर कोई हमला नहीं होगा, अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं युद्धों के। अब उन नियमों को तोड़कर इजराइल बोल रहा नहीं मैं मारूंगा। यूएन ने प्रस्ताव पारित किया कि इस युद्ध को रोको। इजराइल बोलता है गलती की आपने, ये प्रस्ताव पास करने से पहले हमसे मिल तो लेते कि भाई ये हमास को हमने कितनी बार माफ़ किया है, मुसलमानों को। ये हमने बसाया है गाज़ा, और हम पर ही ऊपर सर पर चढ़ रहे हैं। और लेबनान आए और हूती आए, हिजबुल्ला आए या और भी कोई आए, आ जाओ सामने, जिसमें हिम्मत है, सबसे निपट लूँगा। और यूएन को भी चेतावनी दे दी कि आपने गलती की है। तो मित्रों, ऐसी एक विचित्र अवस्था। और भारत में जो केरल में बम फूटा है, उसका भारत सरकार, केंद्रीय मंत्रिमंडल भी अभी तक कोई आधिकारिक
उसके विरोध में बयान नहीं आया है। ये सब कहना पड़ेगा कि वोट की राजनीति है, क्योंकि तेलंगाना में भाजपा का अच्छा एक प्रभाव बढ़ रहा है, तो वो सहानुभूति के वोट ही और मिल जाए बीजेपी को। और अगर वो फ़लस्तीन के विरोध में कुछ करता है तो कम से कम मुसलमानों की सहानुभूति तो नहीं मिलेगी। तो ये इस्लामिक समस्या जो है वो पूरे विश्व में, अब बांग्लादेश की शेख हसीना से मोदी जी कल मिले हैं और भगवान जाने क्या बात की है, लेकिन बांग्लादेश में भी 2-3 प्रोजेक्ट भारत ने दिए हैं मित्रता के नाते, लेकिन बांग्लादेश मुस्लिम देश होने के कारण और बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते कि वो फ़लस्तीन के पक्ष में खड़ा नहीं होगा, वोट नहीं देगा। उधर हमारे इजराइल के मित्र बेंजन वो बोल रहे हैं कि भाई ये गलती चल रही है, फ़लस्तीन को और समर्थन देना ये तो आतंकवाद को बढ़ाने जैसा काम है सीधा सीधा। फ़लस्तीन में से हमास निकला, फ़लस्तीन के सहयोग से, सहमति से निकला है हमास। कोई हमास वहाँ पर खाली आतंकवादी संगठन हो और फ़लस्तीन वाले विरोध करते हों उसका है, ये नहीं है। पूरा फ़लस्तीन मुस्लिम बहुल होने के कारण वो हमास के पक्ष में खड़ा है और फ़लस्तीन के भीतर भी एक तरह की दुविधा है, हमास के पक्ष में भी खड़े हैं, हमास के विरोध में भी है। तो मुस्लिम स्वर जो है अभी पूरे विश्व में बटा हुआ सा दिखता है। इसलिए हमारे जो रणनीतिकार हैं या व्याख्याकार हैं उनका ऐसा कहना है, उनका ऐसा सोचना है कि पूरा विश्व 2 भागों में बट गया। जबकि मित्रों, मैं बहुत लंबे समय से कह रहा हूँ, इस युद्ध के शुरू होने से पहले से, युद्ध शुरू हुआ था 7 तारीख को। 7 तारीख को मेरी 8-9 की वीडियो होगी कि विश्व 2 भागों में नहीं बल्कि 4 भागों में बटा है। इसमें इजराइल हमास जो है वो एक पक्ष है और मुस्लिम और कम्युनिस्ट का जोड़ ये दूसरा पक्ष है और तीसरा पक्ष है, चौथा पक्ष है, तीसरा ये मुस्लिम कम्युनिस्ट गठजोड़ जो हिंदू का विरोधी है, जो सही बात का विरोधी है। कम्युनिस्ट भी सही बात के विरोधी हैं। कम्युनिज्म चल नहीं सकता और कम्युनिज्म और इस्लाम भी साथ साथ नहीं चल सकते। एक भी मुस्लिम देश नहीं है जहाँ कोई कम्युनिस्ट पनप जाए। एक भी कम्युनिस्ट देश नहीं है जहाँ मुस्लिम सर उठाकर बोल सके। चाइना में तो और 30 लाख से ज़्यादा उइगर मुस्लिम वो दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते, दाढ़ी कटा करके रहते हैं। नाम जो है वो चाइनीज जैसे रखना पड़ते हैं उनको, इस्लाम के जैसे मोइनुद्दीन और ये रसखान, ये खान नहीं रख सकते। और मस्जिदों के जो कंगूरे हैं उन कंगूरों को वो साफ कर रहा है। कंगूरे नहीं हो सकते वहाँ मस्जिदों में। ऐसी कम्युनिस्ट देश में मुस्लिम नहीं बना सकता, मुस्लिम देशों में कम्युनिस्ट नहीं बना सकते। लेकिन अभी इजराइल के विरोध में और सही बात के विरोध में दोनों एक साथ आ गए हैं। तो 4 टुकड़े हुए, कम्युनिस्ट और मुस्लिम पक्ष एक, अमेरिका और रसिया और बाकी सब देश। अमेरिका भारत भी कह सकता हूँ मैं, हालांकि मैं भारत को भी किसी पक्ष में रखने से थोड़ा सा संकोच कर रहा हूँ, क्योंकि भारत बहुत पहली बार, आज़ादी के बाद पहली बार जो है वो पूरी दुनिया में मैत्री संदेश और स्वयं सबसे मित्रता रखता हुआ और प्रैक्टिकल करता हुआ वो दिखाई देता है। और मिट्टी में संभवुएसु बैरम मत जन केणई, ये प्रसिद्ध जैन सूत्र है मित्रों। तो भगवान करे कि ये जो समीकरण है वो समीकरण जारी रहे मोदी का। भारत की ये पहचान, जो नई पहचान बनी है, वो बनी रहे और बल पाए, यश पाए। और इजराइल हमास का जो युद्ध है वो सही दिशा में, मतलब इजराइल के पक्ष में
और इसलिए भारत को ज़रूरत पड़ने पर अपनी सेनाएं भी इजराइल की रक्षा के लिए भेजनी चाहिए। ये मेरा स्पष्ट मत है और भारत इस पर विचार कर ही रहा है, क्योंकि भारत देख रहा है कि अब विश्व युद्ध की स्थिति बन गई। अब तटस्थ तो नहीं रह सकते, तटस्थ नहीं रह सकते। तटस्थ रहने की अब संभावना मुझे कम लगती है मित्रों। फिर भी देखते हैं आगे क्या क्या होता है। भविष्य और भूत मैंने दोनों कहे हैं, और अभी इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। नमस्कार।